रात के 2 बज रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है और अचानक आपके घर के बाहर एक कुत्ता लंबी और डरावनी आवाज में रोने लगता है। आपकी नानी या दादी तुरंत कहती हैं, अब शकुन है, कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों से चली आ रही इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या कुत्ते वास्तव में यमराज को देख सकते हैं, या फिर इसके पीछे विज्ञान का कोई ऐसा गहरा राज है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राचीन गाथा रहस्य। आज के इस विशेष एपिसोड में हम कुत्ते के रोने के पीछे के हर उस रहस्य की परतें खोलेंगे, चाहे वो हमारे प्राचीन पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या आधुनिक विज्ञान। आज का ये सफर आपको डराएगा भी और चौंकाएगा भी। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज अंधविश्वास और हकीकत का सामना होने वाला है। ज्योतिष और पौराणिक मान्यताओं का नजरिया। दोस्तों, जब हम प्राचीन ज्ञान की बात करते हैं तो भारत का शकुन शास्त्र और गरुड़ पुराण इस विषय पर बहुत गहरा प्रकाश डालते हैं। ये खंड उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कुत्तों को रहस्यमयी शक्तियों से क्यों जोड़ा था। काल भैरव का वाहन और अलौकिक दृष्टि। हिंदू धर्म में कुत्ता भगवान काल भैरव का वाहन माना गया है। भैरव बाबा को समय और न्याय का देवता माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो जीव काल भैरव का साथी है, उसके पास काल यानी समय को देखने की अद्भुत क्षमता होती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुत्ते उन सूक्ष्म कंपनों यानी वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं जो यमराज के आगमन से पैदा होती हैं। जिसे हम रोना कहते हैं, ज्योतिष की भाषा में वो भविष्यवाणी है कि कोई आत्मा अपने शरीर को त्यागने वाली है। पितृपक्ष और अतृप्त आत्माओं का संबंध। क्या आपने कभी गौर किया है कि श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के दौरान कुत्तों को भोजन कराना कितना अनिवार्य माना गया है? इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुत्ते लोक और परलोक के बीच के द्वारपाल हैं। जब कोई अतृप्त आत्मा हमारे आसपास भटकती है, जिसे सामान्य मनुष्य नहीं देख पाता, तब कुत्ते की छठी इंद्री सक्रिय हो जाती है। उनका लंबी आवाज में रोना या डरावना हाउल करना असल में उस नकारात्मक ऊर्जा के प्रति उनकी प्रतिक्रिया होती है। वे हमें सचेत कर रहे होते हैं कि कोई ऐसी शक्ति आसपास है जो शांत नहीं है। शकुन शास्त्र के कड़े संकेत। भारत के प्राचीन ग्रंथ शकुन शास्त्र में कुत्तों की गतिविधियों पर एक पूरा अध्याय समर्पित है। इसके अनुसार दहलीज पर रोना। यदि कुत्ता घर की मुख्य दहलीज पर बैठकर सिर ऊपर करके रोता है, तो ये उस घर के मुखिया पर आने वाले किसी बड़े संकट का सूचक है। मिट्टी खोदना। यदि कुत्ता रोते हुए अपने पैरों से जमीन खुरचता या मिट्टी खोदता है, तो इसे धन हानि या परिवार में किसी लंबी बीमारी के आने का संकेत माना जाता है। सफर के दौरान रोना। यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं और सामने कोई कुत्ता रोने लगे, तो शास्त्रों में सलाह दी गई है कि उस यात्रा को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए। राहु और केतु का प्रभाव। ज्योतिष में कुत्तों का सीधा संबंध राहु और केतु से माना गया है। केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है और कुत्ते को केतु का प्रतीक। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु या राहु की स्थिति खराब होती है, तो उसे कुत्तों के माध्यम से संकेत मिलने शुरू होते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब किसी क्षेत्र में कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या महामारी आने वाली होती है, तो वहां के कुत्ते सामूहिक रूप से रोना शुरू कर देते हैं। हमारे ऋषि मुनि इसे दैवीय चेतावनी मानते थे। उनके अनुसार प्रकृति जब अपना संतुलन खोती है, तो सबसे पहले कुत्ते जैसे अति संवेदनशील जीव ही उसे भांपते हैं। यमराज के 2 शिकारी कुत्ते, श्याम और शबल। ऋग्वेद में एक अत्यंत रोचक उल्लेख मिलता है। यमराज के पास 2 पहरेदार कुत्ते हैं, श्याम और शबल। इनके 4-4 आंखें हैं और ये इंसानों के कर्मों पर नजर रखते हैं। लोक कथाओं में माना जाता है कि धरती के कुत्ते उन्हीं के वंशज हैं। जब वे रात को आसमान की तरफ देखकर रोते हैं, तो कहा जाता है कि वे अपने स्वामी यानी यमराज को पुकार रहे होते हैं या उनके आने का संकेत दे रहे होते हैं। विज्ञान क्या कहता है? अब तक हमने पुराणों और ज्योतिष की बात की, लेकिन क्या आधुनिक विज्ञान इन रहस्यों को स्वीकार करता है, या फिर विज्ञान के पास इन घटनाओं की कोई और ही व्याख्या है? चलिए इस रहस्यमयी पर्दे को विज्ञान की रोशनी में हटाते हैं। भेड़ियों की विरासत। विज्ञान कहता है कि आज के पालतू कुत्ते असल में ग्रे वुल्फ्स यानी जंगली भेड़ियों के वंशज हैं। भेड़ियों के लिए हाउलिंग यानी रोना जैसी आवाज निकालना उनके जीवित रहने का एक जरिया था। झुंड को बुलाना।
जब कोई कुत्ता या भेड़िया अपने समूह से बिछड़ जाता है तो वो लंबी आवाज निकालता है ताकि उसके साथी उसकी लोकेशन जान सकें। सीमा का निर्धारण। कुत्ते अपनी टेरिटरी यानी इलाके को लेकर बहुत सख्त होते हैं। जब कोई बाहरी कुत्ता उनके इलाके में घुसने की कोशिश करता है तो वे रोकर या हाउल करके उसे चेतावनी देते हैं कि ये इलाका भरा हुआ है, यहां मत आना। सुपरसोनिक सुनने की क्षमता। इंसानी कान केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन कुत्तों की सुनने की शक्ति इससे कहीं गुना ज्यादा होती है। सायरन और संगीत। एम्बुलेंस का सायरन, पुलिस की गाड़ी या यहां तक कि किसी दूर बज रहे वाद्य यंत्र की फ्रीक्वेंसी उनके कानों को असहज कर सकती है। प्रतिक्रिया। जब कुत्ते इन आवाजों को सुनते हैं तो वे अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया में हाउल करते हैं। हमें लगता है कि वे रो रहे हैं, लेकिन असल में वे उस बाहरी आवाज के साथ ट्यून करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मौत को सूंघने का वैज्ञानिक आधार। द बायोकेमिकल कनेक्शन। पुराणों में कहा गया कि कुत्ते यमराज को देखते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि वे मौत को सूंघते हैं। यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन इसके पीछे ठोस जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी है। वीओसीज, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब मानव शरीर के अंग काम करना बंद करने वाले होते हैं तो शरीर के मेटाबॉलिज्म में बदलाव आता है। इस प्रक्रिया में कुछ विशेष रसायनों की गंध निकलती है जिसे इंसान नहीं पहचान सकते, लेकिन कुत्तों की सूंघने की अद्भुत क्षमता इसे मीलों दूर से पकड़ लेती है। अस्पताल के उदाहरण। दुनिया भर में ऐसे कई मामले दर्ज हैं जहां कैंसर डिटेक्शन डॉग्स ने बीमारी का पता इंसान के टेस्ट से पहले ही लगा लिया। इसलिए अगर कुत्ता किसी बीमार व्यक्ति के पास रो रहा है तो वो आत्मा को नहीं देख रहा, बल्कि शरीर में हो रहे विनाशकारी रासायनिक बदलावों को महसूस कर रहा है। रात का ही सन्नाटा क्यों? अक्सर कुत्ते रात में ही क्यों रोते हैं? इसके पीछे विज्ञान 2 कारण देता है। ध्वनि का प्रसार। रात के समय वातावरण शांत होता है और हवा ठंडी होती है। विज्ञान के अनुसार ठंडी हवा में ध्वनि की लहरें ज्यादा दूर तक और स्पष्ट यात्रा करती हैं। इसलिए रात में उनकी आवाज हमें ज्यादा डरावनी और लंबी सुनाई देती है। एकाकीपन। कुत्ते सामाजिक प्राणी हैं। रात के अंधेरे और सन्नाटे में वे अकेलापन महसूस करते हैं। ये सेपरेशन एंजाइटी का एक रूप है, जहां वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चिल्लाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र और कुदरती आपदा। हालिया शोधों से पता चला है कि कुत्तों में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करने की क्षमता होती है। भूकंप या तूफान आने से पहले पृथ्वी के भीतर जो हलचल होती है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें पैदा होती हैं। कुत्ते इन तरंगों से बेचैन हो जाते हैं। उनका रोना असल में एक अलार्म है कि प्रकृति में कुछ बहुत बड़ा और गलत होने वाला है। क्या वे सच में मौत को सूंघ सकते हैं? यहां विज्ञान और रहस्यवाद एक बिंदु पर मिलते हैं। क्या कुत्ते मौत को भांप सकते हैं? हकीकत। विज्ञान मानता है कि जब किसी इंसान की मृत्यु करीब होती है तो उसके शरीर के भीतर के रासायनिक तत्व बदलने लगते हैं। शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध निकलने लगती है। कुत्तों की सूंघने की शक्ति मनुष्यों से 10,000 से 1,00,000 गुना अधिक होती है। अक्सर अस्पतालों या घरों में देखा गया है कि कुत्ते किसी व्यक्ति के शांत होने से पहले ही बेचैन हो जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि उनकी सुपर सेंसरी पावर है। तो क्या जिसे हम यमराज को देखना कहते हैं वो असल में उनकी सूंघने की शक्ति का करिश्मा है? अन्य संस्कृतियों में कुत्ते का रहस्य। दोस्तों, कुत्ते के रोने और उसके अलौकिक शक्तियों से संबंध की बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो दुनिया की हर महान सभ्यता में कुत्तों को दूसरी दुनिया का द्वारपाल माना गया है। चलिए भारत से बाहर निकलकर दुनिया के अन्य देशों के रहस्यों की सैर करते हैं। प्राचीन मिस्र, एंशिएंट इजिप्ट। मृत्यु के देवता अनुबिस। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में कुत्तों और सियार यानी जैकल्स को भगवान के समान दर्जा प्राप्त था। वहां के सबसे प्रमुख देवताओं में से एक थे अनुबिस, जिनका सिर एक काले सियार या कुत्ते का था। आत्माओं का रक्षक। मिस्रवासियों का मानना था कि अनुबिस ही वो देवता है जो मरने के बाद आत्मा को हॉल ऑफ ट्रुथ तक ले जाते हैं। रोने का संकेत। वहां माना जाता था कि अगर कोई कुत्ता रात को विशेष स्वर में रोता है तो वो अनुबिस को पुकार रहा है, ताकि वो किसी भटकती हुई आत्मा को रास्ता दिखा सके। इसलिए वहां कुत्तों का रोना डर का नहीं, बल्कि परलोक की यात्रा का संकेत था। यूनानी सभ्यता, ग्रीक मिथोलॉजी। 3 सिरों वाला कुत्ता सर्बरस। यूनान की पौराणिक कथाओं में पाताल लोक यानी अंडरवर्ल्ड के राजा हेडीज का पहरेदार एक भयानक कुत्ता था।
जिसका नाम था सर्बरस। इसके 3 सिर थे। द्वारपाल का रोना। माना जाता था कि सर्बरस केवल तब रोता या गरजता था जब कोई जीवित व्यक्ति पाताल में घुसने की कोशिश करता या कोई मृत आत्मा वहां से भागने की। यूनानी लोक मान्यता। आज भी यूनान के कुछ ग्रामीण इलाकों में कुत्ते के रोने को इस बात से जोड़ा जाता है कि हेडीज का कोई दूत आसपास घूम रहा है। एस्टेक और माया सभ्यता। रूहों का साथी। मेक्सिको की प्राचीन एस्टेक सभ्यता में ज़ोलोटल नाम के एक देवता थे जो आग और बिजली के देवता थे, और उनका रूप भी कुत्ते जैसा था। अंधेरे का मार्गदर्शक। वहां यह विश्वास था कि जब कोई इंसान मरता है तो उसे एक गहरी और अंधेरी नदी पार करनी होती है। केवल एक वफादार कुत्ता ही अपनी चमकती आंखों से उस अंधेरे में रास्ता दिखा सकता था। कुत्तों का सम्मान। इन सभ्यताओं में कुत्तों के रोने को एक प्रार्थना माना जाता था जो पूर्वजों की आत्माओं तक संदेश पहुंचाने का काम करती थी। आयरिश और स्कॉटिश लोक कथाएं। बंशी की आहट। यूरोप के आयरलैंड और स्कॉटलैंड में कुत्तों को लेकर बहुत डरावनी मान्यताएं प्रचलित हैं। वहां एक प्रेत आत्मा बंशी का जिक्र मिलता है जिसके आने पर मौत निश्चित मानी जाती है। चेतावनी। लोक कथाओं के अनुसार इंसान के देखने से पहले कुत्ते बंशी की चीख सुन लेते हैं और उसके जवाब में वे रोने लगते हैं। वहां आज भी अगर रात को कुत्ता अजीब तरह से विलाप करे तो लोग इसे परिवार के किसी सदस्य के अंत का संकेत मानते हैं। चीनी संस्कृति। तियान गऊ या स्वर्गीय कुत्ता। चीन की प्राचीन मान्यताओं में तियान गऊ नाम के एक स्वर्गीय कुत्ते का उल्लेख है। ग्रहण का रहस्य। प्राचीन चीन में लोग मानते थे कि सूर्य या चंद्र ग्रहण तब होता है जब यह स्वर्गीय कुत्ता सूरज या चांद को निगलने की कोशिश करता है। तब धरती के कुत्ते जमीन पर रोने और चिल्लाने लगते थे। चीनी लोग आज भी कुत्तों की संवेदनशीलता को ब्रह्मांडीय घटनाओं यानी कॉस्मिक इवेंट से जोड़कर देखते हैं। मिस्र से लेकर मैक्सिको तक और यूनान से लेकर चीन तक हर जगह कुत्ते को एक सामान्य जानवर नहीं बल्कि एक ब्रिज माना गया है, एक ऐसा पुल जो इस दुनिया को उस दुनिया से जोड़ता है। तो क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि पूरी दुनिया के पूर्वज एक ही बात कह रहे थे, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसे हम आज भूल चुके हैं? तो दोस्तों, प्राचीन गाथा रहस्य के इस शोध से ये साफ है कि कुत्ते का रोना महज एक इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे जहां एक तरफ सदियों पुराने अनुभव और मान्यताएं हैं, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान के ठोस तर्क भी हैं। हो सकता है कि जिसे हम अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं वो प्रकृति का हमें चेतावनी देने का अपना एक तरीका हो, या फिर यह भी संभव है कि बेचारा बेजुबान जानवर सिर्फ अपनी भूख या दर्द बयां कर रहा हो। अगली बार जब आप किसी कुत्ते को रोते हुए सुने तो डरने के बजाय ये देखें कि क्या उसे मदद की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या आपने कभी ऐसी कोई घटना महसूस की है जो विज्ञान की समझ से बाहर थी? कमेंट्स में अपनी कहानी हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और प्राचीन गाथा रहस्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही रहस्यमयी गाथाएं। जय हिंद, सुरक्षित रहें।